चार धाम की यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस यात्रा में शामिल 4 मंदिर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और है बद्रीनाथ। यह माना जाता रहा है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि चार धाम यात्रा जीवन भर के पापों को धोकर मोक्ष के द्वार खोलती है और यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में न केवल देश से पूरी दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। यदि आप इस पवित्र तीर्थ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हर वह एक जानकारी देने वाला हूँ, जैसे चार धाम यात्रा कब से शुरू होने वाला है, चार धाम यात्रा कैसे करें, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कितना समय लगता है, क्या खर्च होने वाला है, नाइट स्टे आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अपने साथ कौन कौन सा सामान साथ में ले जाएं, मंदिरों का दर्शन का समय। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कब से शुरू होगी चार धाम यात्रा। हर साल अक्षय तृतीया के दिन शुरू होती है चार धाम यात्रा। इस दिन यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट खुल जाते हैं और ठीक एक दिन बाद केदारनाथ और 2 दिन बाद बद्रीनाथ के कपाट खुल जाते हैं। इस बार अक्षय तृतीया का दिन पड़ रहा है 10 मई 2024 को। तो 10 मई को शुरू हो जाएगी चार धाम यात्रा और यह यात्रा अक्टूबर 2024 के लास्ट तक चलती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं कब प्लान करनी चाहिए चार धाम की यात्रा। चार धाम यात्रा का सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच माना जाता है। इन महीनों में मौसम सुहाना होता है, जो कि यात्रा को आरामदायक और सुखद बनाता है। गर्मियों के दौरान मौसम अच्छा रहता है। मानसून के मौसम में यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारी बारिश होती है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की आशंका बनी रहती है। सर्दियों के मौसम में इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण मंदिर लगभग 6 महीने तक बंद रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कहाँ से शुरू होती है चार धाम यात्रा। तो आपकी यात्रा शुरू होगी हरिद्वार से। हरिद्वार आप बाई रोड, ट्रेन और फ्लाइट से भी पहुंच सकते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु अपनी यात्रा हरिद्वार से गंगा माँ में स्नान कर शुरू करते हैं। आप यह यात्रा चाहे तो ऋषिकेश पहुंचकर भी कर सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह हरिद्वार पहुंच जाते हैं, आप हरिद्वार से जाएंगे यमुनोत्री धाम, और यमुनोत्री धाम जाने के लिए आपको जाना होगा बरकोट, जो यहाँ से 180 किलोमीटर की दूरी पे है। अप्रॉक्स 7 से 8 घंटे समय लगता है। बरकोट के लिए आपको हरिद्वार बस स्टैंड से आपको बस भी मिल जाएगी, जो आपको अप्रॉक्स 300 से 400 रुपये लेगी। अगर आप लोग का 4-5 लोग का ग्रुप है तो आप चाहे तो टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। बरकोट पहुंचकर आप अपने लिए यहाँ होटल में कमरा ले लें। यहाँ पर साधारण कमरा 600 से 700 में मिल जाएगा, और चाहे तो आप डॉर्मेटरी भी ले सकते हैं, जो आपको 300 रुपये एक रात का लेते हैं। और ये रेट सीज़न में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी ये है डे 2। अब हम लोग यहाँ से निकले धाम के लिए। वहाँ पहुँचने के लिए आपको बरकोट से जाना होगा जानकी चट्टी, जिसकी दूरी यहाँ से 55 किलोमीटर है। अप्रॉक्स 2 से 3 घंटे समय लगते हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा पहाड़ी है और थोड़ा बीच में ख़राब भी है। जानकी चट्टी से अप्रॉक्स 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो आप घोड़े, खच्चर या पालकी से यह यात्रा कर सकते हैं। घोड़े आपको अप डाउन का अप्रॉक्स 2400 रुपया लेते हैं, वहीं पालकी आपका अप डाउन के लिए 8000 रुपया लेते हैं। पैदल आप 2 घंटे में आराम से आप यमुनोत्री माता के मंदिर पहुंच जाते हैं। और यमुनोत्री माता का मंदिर सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुल जाता है और दोपहर 1 बजे से शाम के 4 बजे के बीच अवधि में बंद रहता है। यह यमुनोत्री नदी का उद्गम स्थान भी है। यमुनोत्री माता का दर्शन कर वापस आप बरकोट आ जाना है और रात में फिर यहीं रुक जाना है। और ठीक तीसरे दिन सुबह सुबह आपको उत्तरकाशी के लिए निकल जाना है। बरकोट से आपको बस और शेयर वाली टैक्सी मिल जाएगी। बरकोट से उत्तरकाशी की दूरी है अप्रॉक्स 80 किलोमीटर, जो 4 से 5 घंटे लगते हैं। बस वाले आपको अप्रॉक्स 200 रुपये, और वहीं अगर आप शेयर वाली टैक्सी से जाते हैं तो आपको 500 रुपये देने होंगे। रात में उत्तरकाशी में रुक जाएं, वहाँ पे आपको नॉर्मल रूम जो आपको 700-800 में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे अगर चाहें तो आप लग्जरियस रूम भी ले सकते हैं, जो आपको 2000 से 3000 के बीच मिलेगा। और चौथे दिन आप सुबह सुबह नाश्ता करके निकल जाइए गंगोत्री धाम के लिए। और उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम 95 किलोमीटर की दूरी पे है। टैक्सी वाले आपको 300 रुपये लेंगे, जो 4 से 5 घंटे में आपको पहुंचा देंगे। गंगोत्री धाम के पास ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती।
टैक्सी स्टैंड से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है गंगोत्री धाम। तो आप 1 घंटे में आराम से गंगोत्री माँ का दर्शन कर लेते हैं। गंगोत्री मंदिर में पूजा सुबह 4 बजे के बाद आरती के साथ शुरू हो जाती है और शाम के 7 बजे शयन आरती के साथ समाप्त हो जाती है। गंगोत्री माँ का दर्शन के बाद वापस आप उत्तर काशी आ जाएं और रात्रि में वहीं विश्राम करें। 5वें दिन और इस दिन आप उत्तरकाशी से निकलते हैं केदारनाथ धाम के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा सोनप्रयाग, जो यहाँ से 230 किलोमीटर की दूरी पे है और रास्ता पहाड़ी होने के कारण 10 से 12 घंटे आपको लग जाते हैं। इसलिए सुबह जितना जल्दी हो सके आप उत्तरकाशी से निकल जाएं। शाम तक सोनप्रयाग पहुँच जाते हैं। रात्रि में आप वहाँ होटल में कमरा ले लें और यहाँ पर खासकर मई और जून के महीने में आपको कमरा थोड़ा महंगा पड़ सकता है। यहाँ पे 1500 से 2000 के बीच आपको होटल का कमरा मिल जाएगा। आप चाहें तो 400 रुपये में डॉर्मेट्री में भी ठहर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह आपके बजट से बाहर है तो आप सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले रामपुर में भी रुक सकते हैं। वहाँ पे आपको 700-800 में आपको होटल में कमरा मिल जाएगा। और छठे दिन सुबह सुबह आप निकल जाइए केदारनाथ धाम यात्रा के लिए। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होता है गौरीकुंड, जो 6 किलोमीटर की दूरी पे है और टैक्सी के लिए आपको 1 से 2 घंटे के लिए लाइन में लगना पड़ सकता है। और टैक्सी से आप 50 रुपये देकर आधे घंटे में पहुंच जाते हैं गौरीकुंड। और गौरीकुंड से ही केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा शुरू होती है। 16 किलोमीटर का ट्रैक है। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं आप 2000 रुपये देकर घोड़े से भी जा सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह गौरीकुंड से निकलते हैं तो आप शाम तक पैदल यात्रा करते हुए पहुंच जाते हैं। वहां आप मंदिर से 1 किलोमीटर पहले बेस कैंप, जहां बहुत सारे टेंट बने हुए हैं, वहां पे आप 600 रुपये प्रति व्यक्ति दे के रुक सकते हैं। या आप GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाए गए कमरों में या डॉर्मेट्री में भी रुक सकते हैं। छठे दिन शाम को आप केदारनाथ पहुंच जाते हैं। शाम को मंदिर में आरती होती है, आप उसमें शामिल हो जाएं। मंदिर सुबह 6 बजे तीर्थ यात्रियों के लिए खुलता है और दोपहर 3 से 5 के बीच बंद रहता है। 7वें दिन सुबह सुबह आप दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं और बाबा केदार के दर्शन के बाद कुछ दूरी पर ही है भैरव मंदिर, वहाँ भी दर्शन करना ना भूलें। और 7वें दिन शाम तक आपको आ जाना है सोनप्रयाग और यहाँ रात्रि में विश्राम कर 8वें दिन सुबह सुबह निकल जाइए बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ सोनप्रयाग से 225 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप शाम तक पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ। ये होटल या धर्मशाला में एक कमरा ले लीजिए या आप चाहें तो GMVN के गेस्ट हाउस में भी आप ठहर सकते हैं। वहाँ पे आपको डॉर्मेट्री की भी सुविधा मिल जाएगी। आपको होटल में रूम यहाँ पे 1500 से 2000 और धर्मशाला में आपको 800 से 1000 रुपये में कमरा मिल जाएगा। रात्रि में विश्राम कर आप 9वें दिन सुबह सुबह पहुँच जाइए मंदिर। और बद्रीनाथ मंदिर के बगल में ही है गर्म कुंड, आप चाहें तो वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। स्नान करके दर्शन कीजिए और शाम तक आप आ जाइए रुद्रप्रयाग, जो वहाँ से अप्रॉक्स 150 किलोमीटर की दूरी पे है। रात्रि में यहाँ पे होटल ले लें, कमरा ले लें। सुबह सुबह बस लेकर आप निकल जाइए हरिद्वार के लिए। इस तरह से आपकी 4 धाम यात्रा मात्र 10 दिन में पूरी हो जाती है। जहाँ तक खर्च की बात करें, ये पूरे 10 दिन के ट्रिप में आपको खाने पीने में साधारण खाना खाते हैं, जैसे आपका हो गया दाल चावल सब्जी, तो आपको 3000 से ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला। और जहाँ तक आने जाने का कन्वेंस की बात करें तो उसमें आपको अप्रॉक्स 5000 खर्च होगा। और अगर पूरी यात्रा में आप चाहे डॉर्मेट्री या साधारण होटल में ठहरते हैं तो वहाँ पे आपका खर्चा होगा पूरे 10 दिन का 5000 रुपया, यानी कुल 13000 खर्च होने वाला है इस 10 दिन के 4 धाम यात्रा के ट्रिप में। और एक खास बात, बिना रजिस्ट्रेशन के आप ये यात्रा नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in के वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वैसे आप 8394833833 व्हाट्सएप नंबर से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के ऐप से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और आप आ चुके हैं हरिद्वार तो घबराइए मत। आप डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं, आप इन जगहों पे जाके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वैसे इस बार आप 4 धाम यात्रा पर कब जा रहे हैं और जय बाबा केदार लिखना ना भूलिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा केदार।